नमस्ते, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो आसन करने वाले हैं, उन आसनों के साथ-साथ हम अपनी ब्रीदिंग सीक्वेंस का भी ध्यान देने वाले हैं कि हम जो योगा करते हैं, हम जो आसन करते हैं, उसके साथ-साथ में हमारे ब्रीदिंग का क्या फ्लो होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आराम से बैठ जाएंगे और लेफ्ट पैर को राइट थाइस के ऊपर रखेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे। ठीक उसी तरह से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए नीचे की तरफ, भरते हुए ऊपर की तरफ, छोड़ते हुए नीचे की तरफ। तो इस तरह से इस आसन में हम ब्रीदिंग का जो सीक्वेंस है वो हम करेंगे। अक्सर क्या होता है कि जब हम बिना किसी गाइडेंस के आसन करते हैं तो हम आसन करना सीखते हैं और हम सिर्फ आसन करते हैं, लेकिन हम योग आपके माइंड, आपकी बॉडी और आपकी श्वास, ये तीनों सिंक होनी चाहिए, उससे योग बना है और हम सिर्फ आसन करते रहते हैं। तो इस वजह से कभी भी आप कोई भी आसन करें, आराम आराम से करें और साथ ही साथ सांस छोड़ना और सांस लेना, इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, तभी हमें उस आसन का पूरा फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह से श्वास पर ध्यान दें। तो अब हम दूसरा आसन करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ फोल्ड करके और राइट पैर को सामने की तरफ रखेंगे और ठीक उसी तरह से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो इस तरह से इस आसन में भी हम प्रॉपर सांस और प्रॉपर जो हमारे स्टेप्स हैं उनको हम सिंक करेंगे। Breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. इस आसन में आराम से बैठ जाएं, हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएं, पंजे आपकी तरफ होने चाहिए, हाथों के ऊपर की तरफ जाएं, सांस भरते हुए और नीचे की तरफ जब आएं तो सांस छोड़ते हुए नीचे आएं। तो इस तरह से इस आसन में ये ब्रीदिंग का सीक्वेंस रहेगा। ऊपर की तरफ जाएं, सांस भरें, नीचे की तरफ आएं, सांस छोड़ें। ये जो आसन हम करने वाले हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट आसन है। इसमें पूरी बॉडी आपकी वर्कआउट करती है। इसमें आपके हाथ जो हैं ये बेसिकली आपके शोल्डर के लिए, आपके हाथों को मजबूत बनाने के लिए ये आसन बहुत ही बढ़िया माना गया है। तो इस तरह से ये आसन में पूरा जो बैलेंस है आपके हाथों पर रहता है, पूरी बॉडी का बैलेंस। इस आसन को अगर ना कर पाएँ तो इसके बाद वाला जो आसन है वो आसन इसी का एक सरल तरीका है जो करने का हम करने वाले हैं इसमें। तो आप चाहें तो ये वाला कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा वाला भी आसन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सेम बेनिफिट देता है और साथ ही साथ आपकी उसमें आप प्रॉपर ब्रीदिंग को भी मेंटेन कर पाएंगे। ये आसन हाथों की मजबूती और आपके बेली फैट को कम करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसको करते वक्त जब आप पैर ऊपर की तरफ लेकर आएंगे तो आपका ब्रीद इन और ब्रीद आउट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। लोग घर पर जब आसन करते हैं तो म्यूज़िक स्टार्ट कर देते हैं और फिर आसन करते हैं,
योगा करते वक्त कभी भी म्यूज़िक चलाकर नहीं, अगर म्यूज़िक चलाना भी है तो कोई पीसफुल म्यूज़िक या मेडिटेशन वाले म्यूज़िक सुनते हुए आप आसन करें। क्योंकि अगर हम कोई म्यूज़िक लाउड म्यूज़िक चलाते हैं तो उसमें हमारा ध्यान म्यूज़िक की तरफ होता है और ना ही हम ब्रीदिंग को फोकस कर पाते हैं और ना ही हम एक जो योग का एक जो ध्यान होता है उस चीज़ को भी हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए योगा हमें हमेशा साइलेंस प्लेस पर करना चाहिए। तो इस तरह से हमने जितने भी इसमें आसन बताए हुए हैं, उस आसन को करते वक्त आप अपने श्वास की प्रक्रिया को देखते हुए सभी आसनों को करें। योगा करने के बाद थोड़ी देर तक साइलेंस मुद्रा में शांति से एक सोने की मुद्रा में लेट जाना चाहिए। बहुत रिलीफ मिलता है, मन को शांति मिलती है। तो आज आपने ब्रीदिंग को ध्यान में रखते हुए आसन किया। आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योग के आसन करते हुए। तब तक के लिए बाय बाय।